कल सुबह महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले आज सियासी रत जगा है। मुंबई, लखनऊ, रांची, जयपुर, दिल्ली तक नेता और कार्यकर्ता पूरी रात जागकर काटने वाले हैं। किसी की ड्यूटी स्ट्रांग रूम के बाहर लगी है तो किसी के पास पार्टी के वॉर रूम का जिम्मा है। कोई विधायकों की जोड़ तोड़ में जुट गया तो कोई बाड़े बंदी का फुल प्रूफ प्लान बनाने में बिजी हो गया। किसकी ड्यूटी कहां लगी, किस किस को आज नींद नहीं आने वाली है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। हैकिंग की बात हो रही है, थोड़ी भी वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो वो फिर आपने देखा होगा कि जीता हुआ इलेक्शन हारा जाता है। रात भर हम लोग वहाँ पर, हमारी सब पूरी टीम रहेंगी। प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। 9.5 घंटे 570 मिनट यानी 34,200 सेकंड बाद ईवीएम ओपन होगी और उससे पहले आज महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर तक सियासी रत जगे की तैयारी हो चुकी है। कोई भी पुलिस की गाड़ी भी आती है उसको भी चेक की जाएंगी। कोई भी ट्रक आते हैं वहाँ पर तो वो भी उस चेक किए जाएंगे। नाना पटोले ही नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी रात जागने वाले हैं। लखनऊ, पटना, रांची, मुंबई, जयपुर से लेकर दिल्ली तक कई मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। वायनाड से उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी भी इस लिस्ट में शामिल है। सियासत का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला महाराष्ट्र और झारखंड में है, इसलिए महाराष्ट्र में होटल की बुकिंग से लेकर नेताओं की बैग पैकिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। प्राइवेट जेट और चॉपर तक उड़ान भरने के लिए तैयार है। बॉम्बे के होटल सबके लिए है, आपके लिए भी है, आपको भी बुक सकते हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। सियासी दलों को सरकार बनाने के लिए 3 दिन यानी 72 घंटे से भी कम का वक्त मिलेगा। महाराष्ट्र में अगर एग्जिट पोल साबित नहीं हुए तो विधायकों को तोड़-फोड़ से बचाना और निर्दलियों को अपने पाले में करना सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसकी तैयारी पहले से कर ली गई है। कोई विधायक हमारा इधर उधर नहीं होगा। जैसे ही रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा तो कल ही हम दावा करेंगे। महाराष्ट्र में काउंटिंग से पहले ईवीएम का शक वाला चैप्टर भी ओपन हो गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी रात पहरे की तैयारी है। हैकिंग, गड़बड़ी, छेड़छाड़ जैसे शब्दों को अभी से ही धार दी जा रही है। थोड़ी भी वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो वो फिर आपने देखा होगा कि जीता हुआ इलेक्शन हारा जाता है। तो इसलिए हम पूरी उसमें पूरी सतर्कता से ये कल के काउंटिंग में नजर बना के रखेंगे। बहुत सारी गड़बड़े होने की हमको अंदाज है और इसलिए हम पूरे सतर्क हैं और कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई हो। जनता के हिसाब से जो लोगों ने कॉल दिया है उसी आधार पर रिजल्ट आना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी गड़बड़ करके चुन के आती है। ऐसे बार बार कई राज्यों में देखा है। इसलिए महाराष्ट्र में हम लोग पूरी उसमें नजर बना के हैं। हैकर्स की हैकिंग की बात हो रही है, बड़े कुछ अभी वनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को पकड़ा गया। नवी मुंबई में यही प्रकार हुआ। तो इसमें कार्यकर्ता ने थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी के बीच स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जिस जगह पर ईवीएम रखी गई है वहां कई लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। विवाद से बचने के लिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए
किस तरह से यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि इन सभी काउंटिंग सेंटर्स पर कल मतगणना होनी है और अलग अलग जगहों से इन डेटा को कलेक्ट करके फिलहाल स्ट्रांग रूम में लाकर रखा गया है, तो ऐसे में पुलिस बंदोबस्त आपको इन इलाकों में देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस पूरे इलाके को देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर किस तरह से बैरिगेटिंग की हुई है। आपको नजर आएगा हर तरफ सफ़ेद कपड़े से यहाँ पर पूरे इलाके को ढका गया है, अलग अलग जगहों पर बैरिगेटिंग है। ये मुंबई का विल्सन कॉलेज है। विल्सन कॉलेज में भी एक इसी प्रकार का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर काउंटिंग जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद यहाँ लाकर सारे वीवीपैट्स रखे गए हैं। तो इस तरह के लगभग 10 जो है स्ट्रांग रूम है, उसके अलावा 36 अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स हैं। अगर पुलिस बल की बात की जाए तो लगभग 10,000 से भी अधिक पुलिस कर्मचारी उस दिन मौजूद रहेंगे। मुंबई में एमवीए के नेता कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। कल रात को संजय राउत, जयंत पाटिल, बाबा साहब थोराट ने बैठक की और आज कांग्रेस प्रभारी रमेश चिन्नीथला भी मुंबई पहुंच गए। रणनीति ये बनाई गई कि महाराष्ट्र में एमवीए को अगर बहुमत मिल जाता है या फिर बहुमत के करीब पहुंच जाती है तो मुंबई के ही किसी होटल में विधायकों को रोका जाएगा और कल या परसों ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। लेकिन अगर एमवीए को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, महायुति और अघाड़ी की गाड़ी निर्दलियों के सपोर्ट पर अटक जाती है, तो कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग से निपटने के इंतजाम भी किए हैं। अगर बहुमत की स्थिति साफ नहीं होती है तो विधायकों को कल रात तक मुंबई लाया जाएगा। कल रात या परसों सुबह तक सभी विधायकों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने विधायकों को विशेष विमान के जरिए कर्नाटक शिफ्ट कर सकती है। महाराष्ट्र में जितनी एक्टिव अघाड़ी है उतनी ही एक्टिव महायुति भी हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले में आज पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक ली, आगे की पॉलिटिकल लाइन लेंथ समझाई। देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाले नेताओं का भी तांता लगा रहा। सागर बंगले पर दिन भर कई पार्टियों के नेता पहुंचे। प्रसाद लाड, प्रवीण देरकर, चित्रा वाघ, पराग शाह ने आज फडणवीस से मुलाकात। एमएनएस नेता बाल नंदगांवकर भी फडणवीस से मिलने पहुंचे। मैं आमदार कालिदास कोलमकर जी राज ठाकरे साहब के घर पे आए थे, उनके लड़के की शादी का कार्ड देने। तो हमारे दोनों की बात हो गई। वो बोले मैं देवेंद्र फडणवीस के पास जा रहा हूँ, तो आप भी आते हो क्या? तो बोला चलो मैं भी आता हूँ, मुझे भी उनको मिलना है, उनको शुभकामनाएं देनी है करके मैं उनके साथ ही आया था और फिर उनको शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया था उसके लिए उनका आभार भी मैंने प्रदर्शित किया। मेरे को सीएम साहब के पास भी जाना था और सीएम साहब के पास अभी तक फोन नहीं उनका लगा है। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की सियासी चर्चाओं के बीच प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने साफ कर दिया है कि जो भी पार्टी सरकार बनाने में सबसे आगे दिखेगी वो उसके ही साथ जाने वाले हैं।